नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला जिले सहित देश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर। अगले 3 दिन जिले में जारी रहेगा हीट वेव का कहर। अकोला शहर के शिवाजी नगर इलाके में महिला के साथ अत्याचार का प्रयास। आरोपी के खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। अकोटफैल परिसर के शंकर नगर में पथराव कर दहशत फैलाने का प्रयास। पूरी घटना परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद। शुक्रवार को अमरावती राज्य में सबसे गर्म शहर। भीषण गर्मी के कारण लोग दिन भर लू के थपेड़ों और रात में गर्मी से परेशान। मेडशी गांव के शाहबाबू फर्नीचर की दुकान को लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में फर्नीचर सहित पूरी दुकान जलकर खाक। अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर बढ़ रहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के अकोला में 45 डिग्री सेल्सियस और अमरावती में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और पश्चिमी भारत के 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इनमें वाराणसी, बांदा, रोहतक, झारसुगड़ा, टिटलागढ़, अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, बाड़मेर, हमीरपुर, आगरा और राजनांदगांव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के झारसुगड़ा में लगातार दूसरे दिन टेम्परेचर 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अकोला में अगले 2 दिनों तक हीट वेव रहेगी। वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती और अकोला में हीट वेव चल रही है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच अकोला वासी धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लू के थपेड़ों ने नागरिकों को खासा परेशान किया है। कई नागरिक लू की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने और 3 दिन हीट वेव की चेतावनी दी है। अकोला शहर में पहले ही सूरज कहर बरपा रहा है और सप्ताह भर में दूसरी बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। दिन भर लू के थपेड़े और रात में गर्मी से नागरिक जूझ रहे हैं। इस बीच हीट वेव में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। 27 अप्रैल तक हीट वेव से राहत नहीं मिल पाएगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया जा रहा है। अकोला शहर के शिवाजी नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुराना शहर पुलिस थाने में 36 साल की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका चचेरा भाई उसके घर में घुस आया और गंदी भाषा में बात करके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायत करने वाली महिला ब्यूटी पार्लर का काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है। 21 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे उसका पति काम पर गया था और बेटी यहाँ स्कूल गई थी। जब महिला घर में अकेली थी तो उसका चचेरा भाई देवेंद्र जबरदस्ती घर में घुस आया। उसने महिला से गंदी बातें करते हुए कहा, तुम बाहर होम सर्विस देती हो तो घर पर देने में क्या दिक्कत है। यह कहकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश की, जिसमें उसके कपड़े फट गए। आरोपी यही नहीं रुका बल्कि उसने अपने साथी चेतन के साथ महिला की डंडों से बुरी तरह पिटाई की। पिटाई में महिला का हाथ बुरी तरह घायल हो गया और उसकी हड्डी टूट गई। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपनी आपबीती को लेकर महिला ने जानकारी दी। एक व्यक्ती माझ्या घरात कोणी नसताना माझ्या घरामध्ये घुसला आणि त्यांनी मला बॅटटच केलं, माझ्यावर छेडछाड केली आणि मी जेव्हा आरडाओरडा केला तर त्यांनी मला मारहाण केली। एवढी मारहाण केली की माझा हात वगैरे फ्रॅक्चर झाला। त्यानंतर मी पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली, पण पोलिसांनी माझ्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करून मलाच
माझ्यावरच गुन्हे दाखल केले आणि त्याच्यावर काहीच कारवाई नाही केली. पोलीस प्रशासनाला माझी विनंती आहे की मला न्याय द्या. माझ्यावर गुन्हे दाखल केलेले हे खोटे आहेत. माझ्यावर छेडछाड झाली, माझ्यावर बलात्कार करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, तर त्याला कड़ीच्या कड़ी सजा द्या आणि त्याला अटक करा, ही माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे. शहर में गुंडागर्दी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। अकोट फैल पुलिस थाने की हद में आने वाले शंकर नगर परिसर में गुंडागर्दी कर दहशत फैलाने की घटना सामने आई है। देर रात एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा किराना दुकान व घर पर पथराव किया गया। विशेष बात यह है कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बावजूद इसके सुबह फिर से आरोपी ने पुलिस शिकायत वापस लो अन्यथा मर्डर करूंगा ऐसी धमकी देने का आरोप शिकायतकर्ता महिला ने लगाया है। शंकर नगर परिसर के एक किराना दुकान तथा पड़ोस के कुछ घरों पर देर रात तक इस आरोपी द्वारा अचानक पथराव किया गया। घटना के कारण परिसर में एक ही हड़कंप मच गया था। अचानक किए गए इस हमले के कारण परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हो गया था। आरोपी द्वारा किए गए पथराव के कारण किराना दुकान व घरों का नुकसान हो गया। विशेष बात यह है कि यह पूरी घटना परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी गाली गलौज कर पथराव करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। घटना के बाद सुबह संबंधित आरोपी फिर से इस दुकान पर आया था। तब उसने शिकायतकर्ता को पुलिस में दी गई शिकायत वापस लो अन्यथा आपको जान से मार दूंगा ऐसी धमकी देने का आरोप भी शिकायतकर्ता ने लगाया है। इस घटना के कारण पीड़ित परिवार और अधिक घबरा गया है। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रवार को अमरावती राज्य में सबसे गर्म शहर रहा। अमरावती का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस भीषण गर्मी के कारण अंबा नगरी के लोग दिन भर लू के थपेड़े और रात में गर्मी से जूझ रहे हैं। अंबा नगरी का तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। शुक्रवार को अमरावती का तापमान सबसे गर्म रहा। अमरावती में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस भीषण गर्मी के कारण अंबा नगरी के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दोपहर 2 बजे के बाद जब मुख्य चौराहों का जायजा लिया गया तो शहर की मुख्य सड़कें सुनसान दिखाई दी। पुलिस पेट्रोल पंप के पास शिव टेकड़ी रोड पर भी ट्रैफिक कम देखा गया। राजकमल चौक, इरविन चौक, पंचवटी चौक हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ भी दूसरे दिनों के मुकाबले कम यातायात देखा गया। एक तरफ जहां तापमान बढ़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन और एक्सपर्ट डॉक्टरों की राय है कि लोग गर्मियों में अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितना हो सके धूप में बाहर निकलने से बचें। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग धूप में बाहर न निकले और शाम 7 बजे के बाद ही किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले, नहीं तो सुबह 10 बजे तक जरूरी काम निपटा ले, ऐसा आह्वान भी किया जा रहा है। वाशिम जिले के मेडशी में एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान मालिक का लाखों का नुकसान हुआ और अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। वाशिम जिले के मेडशी के शाहबाबू इस फर्नीचर की दुकान में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। दुकान में रखा फर्नीचर और अन्य सामग्री समेत पूरी दुकान जलकर खाक हो गई, जिससे दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। आग की खबर फैलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इस आग में दुकान को हुए भारी नुकसान को देखते हुए संबंधित विभाग को दुकान मालिक को मुआवजा देना चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मची थी। बटेरा के लोकप्रिय विधायक रवि राणा का 28 अप्रैल को जन्मदिन विविध सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। यह जन्मदिन नहीं बल्कि जन सेवा दिन के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से सुनील राणा द्वारा दी गई। इस अवसर पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। विधायक रवि राणा का जन्मदिन 28 अप्रैल को मनाया जाएगा। जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमरावती शहर में विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नागरिकों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर मिले, इसलिए नई प्रशासकीय तहसील इमारत में 28 अप्रैल को महाराजस्व अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण, रक्तदान शिविर, आरोग्य जांच शिविर का आयोजन कर नागरिकों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। 27 अप्रैल को छतरी तालाब परिसर में श्रमदान, 28 अप्रैल को स्वर की मालिका स्वर्गीय आशाताई भोसले को संगीत कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी।
विधायक चषक वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन, ग्रामीण परिसर की विधवा, परित्यक्ता तथा निराधार महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण, बेरोजगारों को रोजगार के लिए हाथ गाड़ियों का वितरण, शालेय छात्रों को लैपटॉप, साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण, भजन मंडलियों को ताल, मृदंग, तबला, पेटी, साउंड सिस्टम का वितरण, नाभिक समाज के दुकानदारों को सलून किट का वितरण, छोटे बच्चों को बैट बॉल का वितरण तथा राजापेट परिसर में भव्य प्याऊ का उद्घाटन विधायक राणा के हाथों किया जाएगा। विधायक रवि राणा का जन्मदिन जन सेवा दिन के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा संदेश इस अवसर पर पत्रकार परिषद के माध्यम से दिया गया। इस पत्रकार परिषद में सुनील राणा सहित युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय आमदार रवि राणा यांचा 28 एप्रिलला जो वाढदिवस असतो, हा सर्वसामान्य जनतेसोबत जे त्यांची नाळ जुळलेली आहे आणि त्यांच्यासोबत हा एक वाढदिवस ते दरवर्षी साजरा करतात। तर त्यानिमित्त यावर्षी विशेष म्हणजे आपल्या सर्व सहकार्याने आणि युवा पार्टीच्या या ठिकाणी अमरावती महानगरपालिकेच्या चांगलं भरपूर यश मिळाल्यामुळे यावेळी कार्यकर्त्यांनी स्वतःहून कार्यक्रम ठेवलेले आहेत। त्यामुळे दरवर्षी कार्यकर्ता ठेवतात, तर त्यामुळे सर्वांनी आपापल्या परीने किंवा आम्हाला बहुसाठी असं करण्यात आहे। जे आमदार रवि राणा यांचे उद्देश आहे, ज्या जनसेवेच्या भावनेने आमदार साहेब काम करतात, त्याच भावनेने आमचे कार्यकर्ता पण या ठिकाणी काम करतात। त्यामुळे सर्वांची इच्छा आहे की जनसेवामध्ये आपला सहभाग असून आम्ही आपल्या प्रभागामध्ये एक चांगलं काम आमदार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त केलं पाहिजे। कारंजा के नागठाना परिसर में जलधारा पहल को लागू करके पक्षियों और जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। इससे अब जानवरों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस पहल को लागू करने वाले वसुंधरा बहुउद्देशीय संस्था और स्नेह संवर्धन मित्र मंडल की हर तरफ से तारीफ हो रही है। वाशिम जिले के कारंजा तहसील के नागठाना इलाके में जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जलधारा पहल शुरू की गई है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से जंगल के इलाकों में पानी की कमी हो जाती है, प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं, इसलिए पक्षियों और जंगली जानवरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा बहुउद्देशीय संस्था और स्नेह संवर्धन मित्र मंडल ने मिलकर यह पहल की है। इसके तहत 4 गुना 2.5 फीट का गड्ढा तैयार करके उसमें प्लास्टिक की पन्नी बिछाई गई है और नगर परिषद के एक टैंकर के जरिए उसमें पानी छोड़ा गया है। इस जलधारा पहल से गर्मियों में इलाके के पक्षियों और जंगली जानवरों को बहुत राहत मिलेगी। अब इस इलाके के जंगली जानवरों को पानी की कमी के कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। खदान पुलिस स्टेशन के शास्त्री नगर परिसर में एक पुलिस कर्मचारी के भाई के घर में चोरी की घटना सामने आई है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपयों से ज्यादा का माल पार कर दिया। इस घटना की जांच खदान पुलिस कर रही है। एक पुलिस कर्मचारी के भाई के घर में हुई चोरी की घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह चोरी अंकुश घन बहादुर के घर पर हुई। अंकुश घन बहादुर और उनका परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वे शाम करीब 6 से 7 बजे घर लौटे तो घर की खिड़की टूटी हुई मिली। घर में प्रवेश करने के बाद तथा घर की हालत देखने पर पता चला कि घर में चोरी हो गई है। चोरों ने घर की एक अलमारी से करीब 1 लाख रुपए कैश, 30,000 रुपए की घड़ी और करीब 5 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी समेत कुल 2 लाख रुपए का सामान गायब कर दिया। इस संबंध में अंकुश घन बहादुर ने खदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। दिन दहाड़े पुलिस कर्मचारियों के भाई के घर चोरी की घटना सामने आने पर शहर में पुलिस के परिवार भी सुरक्षित नहीं है, यह बात सामने आ रही है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित HTBT कॉटन सीड्स के 805 पैकेट के साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। यह संयुक्त कार्रवाई अमरावती शहर अपराध शाखा और कृषि विभाग द्वारा की गई। 24 अप्रैल को अमरावती रेलवे स्टेशन पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित HTBT कॉटन सीड्स का एक पार्सल ट्रेन से आ रहा है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। इसके आधार पर विभागीय कृषि सह संचालक विभाग का दल और अमरावती शहर अपराध शाखा की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में जाल बिछाया गया तो पार्सल ऑफिस परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति के पास एक बोरा दिखाई दिया। जब संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसका नाम और गांव पूछा गया तो उसने चेतन सुखलाल ठाकरे बताया।
जब उससे पूछा गया कि बोरे में क्या है तो उसने गोलमोल जवाब देना शुरू किया। इसके बाद साथ आई कृषि विभाग की टीम ने उसकी जांच की। तब बोर के भीतर मिले 8,06,000 रुपए के प्रतिबंधित बीज जब्त किए गए। मंगरूल दस्तगीर के चेतन सुखलाल ठाकरे को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य फरार आरोपी विशाल प्रकाश भोईर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। जिले में दौड़ रही कबाड़ बसों के कारण यात्रियों की सुरक्षा का सवाल सामने आ रहा है। अकोला शहर के नए बस स्थानक के सामने ही बुल्ढाना आगार की एक बस का पहिया बेरिंग फूटने के कारण बाहर निकल आया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के कारण महामंडल प्रशासन के कारोबार पर सवालिया निशान निर्माण हो रहा है। जिले में दौड़ रही महामंडल की कबाड़ बसेस बीच रास्ते में कब बंद पड़ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहा है। बीच रास्ते में बस बंद पड़ने के कारण यात्रियों को नाहक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीती रात बुल्ढाना डिपो की बस यात्रियों को लेकर अकोला के नए बस स्थानक में प्रवेश कर रही थी। तब बस अचानक प्रवेश द्वार के समीप एक बड़े गड्ढे में जा घुसी। इससे बस का अगला टायर बेयरिंग अचानक फट गया और पहिया बाहर आ गया। इस घटना से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। खुशकिस्मती से यह घटना बस स्थानक परिसर में हुई, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। हालांकि डर है कि अगर यही घटना सड़क पर तेज रफ्तार में होती तो बड़ी संख्या में लोग हताहत होते। इस घटना से एक बार फिर परिवहन महामंडल की लापरवाही सामने आई है और यात्री मांग कर रहे हैं कि खराब बसों का इस्तेमाल यात्री सेवाओं के लिए बंद किया जाए। इस समस्या की ओर वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला जिले सहित देश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर। अगले 3 दिन जिले में जारी रहेगा हीट वेव का कहर। अकोला शहर के शिवाजी नगर इलाके में महिला के साथ अत्याचार का प्रयास। आरोपी के खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। अकोटफैल परिसर के शंकर नगर में पथराव कर दहशत फैलाने का प्रयास। पूरी घटना परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद। शुक्रवार को अमरावती राज्य में सबसे गर्म शहर। भीषण गर्मी के कारण लोग दिन भर लू के थपेड़ों और रात में गर्मी से परेशान। मेडशी गांव के शाहबाबू फर्नीचर की दुकान को लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में फर्नीचर सहित पूरी दुकान जलकर खाक। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।